प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के 110वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए कहा कि भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने कहा कि आज नमो ड्रोन दीदी कृषि आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसकी चर्चा आज देश के गांव-गांव में हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज तकनीक और एआई के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण में अनेक नवाचार किए जा रहे हैं, जिससे देश में वन्य जीव संरक्षण के साथ बाघों की संख्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनावों में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से अपनी भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन और डिजिटल गैजेट हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है। इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है। चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं। जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है, तब एआई की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। इसी तरह बेंगलुरु की एक कंपनी ने बघीरा और गरुड़ नाम का ऐप तैयार किया है। बघीरा ऐप से जंगल सफारी के दौरान वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। देश के कई टाइगर रिजर्व में इसका उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज युवा उद्यमी भी वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए नए नए इनोवेशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जैव विविधता और भी समृद्ध हो रही है। महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व के पास खटकरी गांव में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने सरकार की मदद से अपने घर को होम स्टे में बदल दिया है। ये उनकी कमाई का बहुत बड़ा साधन बन रहा है। इसी गांव में रहने वाले कोरकू जनजाति के प्रकाश जामकर जी ने अपनी 2 हेक्टेयर जमीन पर 7 कमरों वाला होम स्टे तैयार किया है। अपने घर के आसपास उन्होंने औषधीय पौधों के साथ आम और कॉफी के पेड़ भी लगाए हैं। इससे पर्यटकों का आकर्षण तो बढ़ा ही है, दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर बने हैं। भारत में प्रकृति के साथ तालमेल हमारे संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम हजारों वर्षों से प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहते आए हैं। वन्य जीव संरक्षण के साथ तकनीक के जुड़ने से जैव विविधता की रक्षा के साथ ही रोजगार के नए नए अवसर बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।